उठी मरहबा की सदाए, माशाअल्लाह, सारा आलम नहाने लगा है। रहमतों नूर की बारिशों में सारा आलम नहाने लगा है। मेरी दीवानगी कह रही है, अरे ले चलो मुझको पूए नबी में। उनकी फिर याद आने लगी है, ज़ख्म दिल मुस्कुराने लगा हूँ। माशाअल्लाह। आप हजरात भी भाई बीच बीच में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहें, बच्चे की हौसला अफजाई। अब नहीं है जिगर पे भी काबू, अरे मुझसे क्या हाल दिल पूछते हो। उनका घर याद आने लगा है कि आयतों से मिलाकर उनका अक़ीदा सलाह कर रहा हूँ। बात रुख़सार की आ गई है, वज़ुआ कर रहा हूँ। ख्वाब में होगा दीदार सरवर, सो रहा हूँ ये उम्मीद लेकर कि जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, कि जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, कि जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। महशर में जो बख्शिश का सामान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। एक हाफिज़ का रुतबा क्या है, कल को पता चल जाएगा। एक हाफिज़ का रुतबा क्या है, कल को पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। एक हाफिज़ का रुतबा क्या है, कल को पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। अल्लाह 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 अल्लाह, रब का जो मेहमान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हाफिज़ को ये हुक्म मिलेगा, हाफिज़ को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चरता जा। हाफिज़ को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चरता जा। अपनी मंजिल की जानिब रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। अपनी मंजिल की जानिब
रफ्ता रफ्ता तू बढ़ता जा, कहेगा जहाँ वही मकान हो गया, कहेगा जहाँ वही मकान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल कुरआन फी शहर रमज़ान वस्सलातु वस्सलाम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जनाब सदर मुहतरम दोस्तों, अभी अभी मैंने आखिरी किताब की एक आयत की तिलावत की है, जिसका तर्जुमा ये है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे कि तुमसे पहले उम्मत पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ईमान, नमाज और ज़कात के बाद रोजा का ही दर्जा है। रमजान के पूरे माह के रोजा मुसलमान के ऊपर फर्ज किया गया है। जो शख्स शरीयत रमजान का एक रोजा भी छोड़ दे तो वो बहुत बड़ा गुनहगार होगा। फरमाया हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बिला उज़्र रमजान का एक रोजा भी छोड़ दे तो उसके बदले अगर वो सारे उम्र भी रोजा रखे तो उसका हक अदा ना होगा। रोजा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ इस्लाम ही में ही फर्ज है, बल्कि दुनिया में जितना भी मजहब है यही नहीं, सब किसी न किसी शक्ल में रोजा का वजूद है। हिंदू हो या ईसाई, बुद्ध हो या मुसाई, सभी रोजा रखता है। तौरात व इंजील के सफात को ही तारीख व क़यामत रोजा एक ऐसी इबादत है जो हर दौर में अदा की गई है। रोजा क्या है? रोजा क्या है? एक ऐसा अमल है जो फरिश्तों की सबला खड़ा करते हैं। फरिश्तों खाते हैं न पीते हैं, उनके पूरी जिंदगी इलाही है, अहकाम तामील में गुजारता है। वाक़या ये है रमजान का महीना वो तरबियत का महीना, आपका जी चाहे आप शरीर लुत्फ इंदोज हो मगर नहीं पीते, आपका रूह लजीज खाना मगर आप उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, आपका नफ्स चाहता है मगर आप उसको लगाम दे देते। ये हरकत 1-2 दिन नहीं पूरे 1 माह की जाती है। रोजा हमें सिखाता है हमें यही करना चाहिए जो सबसे बड़े सरकार की मर्जी है। हमें इसी तरह रहना चाहिए जैसे कि मालिक कायनात को चाहता है। दुआ है कि अल्लाह ताला से हम लोगों को सही ढंग से रोजा रखने की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।